खित्ते में अमन कमीशन पाकिस्तान भर मरकज़े निगाह बन गया। 4 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। तुर्की और मिस्री वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी आज पाकिस्तान आएंगे। दौरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की दावत पर हो रहा है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक, कहा 2 रोज़ा दौरे में मुअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशें सर फहरिस्त होंगी। पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक और अहम हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने के मौके फराहम करेगा। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म का ईरान से मुकम्मल इज़हार यकजहती, अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमन की कोशिशों पर 1 घंटे तक तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत का यादा। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने सिफारती राब्तों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। ईरानी सदर का मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी पर जोर। पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की राह निकलेगी। मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमेरिका पुरुम्मीद है, ईरान के साथ इस हफ्ते मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। आपना और से बहरी जहाज़ों को गुजरना एक मुस्बत इशारा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान से अमन मुआहिदा चाहते हैं। ईरान डील चाहता है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसका भी कोई नतीजा निकलेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान को आबना हुर्मस खोलना पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा। हम ईरान रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। मियामी में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान के पास एटम बॉम्ब होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान एटम बॉम्ब मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े तैयारा बरदार जहाज़ को 17 मुख्तलिफ ज़ावियों से निशाना बनाया। ईरान का हमला बहुत शदीद था। अमरीकी साथी डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद के लिए नासेबा अल्फाज का इस्तेमाल। मियामी में खिताब में कहा, मोहम्मद बिन सलमान को मालूम नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करना पड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान समझते थे कि ट्रंप भी दूसरे अमरीकी सदूर की तरह कोई नाकाम आदमी होगा, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान को मेरे साथ एहतराम से बात करना पड़ती है। अब उन्हें बता दें कि उनके लिए बेहतर होगा कि मेरे साथ एहतराम से बात करें, उन्हें करनी ही होगी। सऊदी वली अहद के बारे में ट्रंप के रिमार्क्स को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ अमेरिका भर में नो किंग्स मुजाहिरों का आगाज़। लाखों अमरीकियों की मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मुजाहिरों की कॉल दी थी। कहा, एहतजाज आमरीत दौलत के इर्तिकाज़ के खिलाफ है। उधर ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ लंदन में रैलियाँ। टुगेदर अलायंस और फ़लस्तीन कोलिजन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत, जबकि बड़ी ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट की हिमायत हासिल। रैलियों को एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी हिमायत हासिल है, जबकि वाइट हॉल पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब। इसराइल ट्रंप के ईरान की तनसीबात पर हमला ना करने के ऐलान को भी खातिर में ना लाया। ईरान की जौहरी तनसीबात समेत तेहरान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। कंदाब वाटर कॉम्प्लेक्स और उर्दकान में यूरेनियम प्लांट पर हमले। बुशहर पावर प्लांट को टारगेट किया गया। खुजिस्तान और मुबारका के स्टील प्लांट पर हमलों के बाद स्टील प्लांट की पैदावार मुअत्तल। ईरानी शहर जंजान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद हुए। ईरान की सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग। पासदारान इनकलाब का कहना है, खित्ते में सनती तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सदर ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर या माशी मराकज़ पर हमला हुआ तो सख्त जवाब दिया जाएगा। खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन को जंग के लिए इस्तेमाल ना होने दें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, इसराइल जराइम की भारी कीमत अदा करेगा।
ईरान का इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की 50वीं लहर का आगाज। ईरानी पासरान इनकलाब का सूबा फारस में अमेरिका की जंगी तैयारे F-16 को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में भी वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में एक 60 साल शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइली जंगी तैयारे पर ज़मीन से फ़ज़ा से मार करने वाले मिसाइल फायर करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज के खिलाफ 80 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की गईं। इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया। उधर इसराइल का जनूबी लेबनान में भी हमला, 4 अफराद जाँ बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमलों में गाड़ी को निशाना बनाया गया। जाँ बहक अफराद में 2 सहाफ़ी भी शामिल। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले। यूए ने ईरान से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से अबूधाबी में मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी समेत 6 अफराद जख्मी हुए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद ड्रोन हमले। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमला। अमरीकी हुकाम की सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी होने की तस्दीक। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे अल-खुर्ज एयरबेस को निशाना बनाया। हमले में एक रिफ्यूलिंग तैयारा तबाह हो गया। 3 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। इराक के अरबिल एयरपोर्ट के करीब धमाके की आवाज़ें सुनी गईं। मजनून ऑयल फील्ड में ड्रोन गिरकर तबाह हुआ। ईरानी सदर का कहना है कि खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों को इस्तेमाल ना करने दें। तरक्की और सलामती के लिए ये ज़रूरी है। तर्जुमान पासरान इनकलाब का कहना है मशरिक़ वस्ता अमरीकी फ़ौजियों के लिए कब्रिस्तान बन सकता है। ईरानी हमलों में 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान की जानिब से अपने फ़ौजियों को निशाना बनाने की तरदीद। यमनी हौसी की जंग में शामिल इसराइल पर पहला मिसाइल हमला। हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। जंग के आगाज़ के बाद यमन से दाखिल जाने वाला ये पहला मिसाइल है। हौसियों का कहना है असास इसराइली फौजी मकामात को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इकदाम ईरान, लेबनान, इराक और फ़लस्तीन में हदफ बनाए जाने के जवाब में किया गया। अमरीकी बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश मशरिक़ वस्ता रवाना। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा 80 से ज़ायद तैयारे ले जा सकता है। बहरी बेड़े को अमरीकी सेंट्रल कमांड में तैनात किया जाएगा। तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। जंग खत्म होते ही कम हो जाएंगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है ईरान के साथ जंग कुछ अरसा जारी रखेंगे। हमारा मकसद ईरान को तवील मुद्दत के लिए कमज़ोर करना है। अमरीका ने ज़्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है अमेरिका मुंतज़िर है। मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर मकासद हासिल किए जा सकते हैं। जंग मज़ीद 2 हफ्तों से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है, जिसे हमने इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ट्रंप को जंग में शामिल करवाने पर JD वेंस ने नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। अमरीकी नायब सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान जंग को बहुत आसान बताया था। उधर ईरान जंग पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और मोसाद के सरबराह में इख्तिलाफ़ात। ईरानी मीडिया ने दावा किया मोसाद के सरबराह 1 हफ्ते से मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। नेतन्याहू का मोसाद के सरबराह पर ईरान की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल दी। यूक्रेन
यूक्रेन और कतर के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत, मिसाइलों ड्रोन सिस्टम का मुकाबला करने के हवाले से माहिराना महारतों का तबादला शामिल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दोहा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। यूक्रेनी ड्रोन गिराने के 201 माहिरीन खलीज में तैनात कर चुका। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। कतरी क़यादत ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को इसहाक डार की कोशिशों को सराहा और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की तौसीही फंड सहूलियात के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $21 करोड़ की किस्त तक रसाई हासिल होगी। इलामिया के मुताबिक रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। IMF का पाकिस्तान से टैक्स नेट बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने और सब्सिडी में कमी पर जोर। कराची के इलाके सुफूरा चौरंगी में चोर सिर्फ 6 सेकंड में शहरी की नई मोटरसाइकिल ले उड़ा। फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुलजिम को महारत से मोटरसाइकिल का लॉक खोलते देखा जा सकता है। शहरी ने सचल थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पाकिस्तान की ईरान को चावल, समंदरी खुराक समेत मुतादिद अशिया की बरामद की इजाज़त। ज़मीनी रास्ते से ईरान अज़रबैजान को इजाज़त दी गई। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है वस्ती एशियाई ममालिक को भी इजाज़त दी गई है। ख़ुसूसी रहत 24 मार्च से 2 जून तक होगी। अखराजात और वक्त में कमी आएगी। भारत में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइन है। भारतीय शहरी पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर। ओमान में पाकिस्तानी नौजवान बहादुरी की मिसाल बन गया। 25 साला शहजाद खान ने 2 भारतीय शहरियों की जिंदगी को बचा लिया। सैलाबी रैली में फंसे अफराद को जान पर खेल कर निकाला। शहजाद खान की जुर्रत और इंसानी दोस्ती को सराहा जा रहा है। PSL 11 में आज भी 2 मैचेस होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद किंग्स में आमने सामने आएंगे। दोनों टीमें इवेंट पे एक मैच हार चुकी हैं। हैदराबाद के पास साइम अयूब और मानिस लबुशन अहम बैटर्स मौजूद। कोयटा के साउथ शकील और रायल रोसो नुमाया खिलाड़ी हैं। दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स के दरमियान होगा। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ कलंदर्स के अहम बॉलर्स हैं। पाक कराची के डेविड वार्नर और मोइन अली अच्छी फॉर्म में हैं।